बच्चों EMC में आपका स्वागत है। अब देखिए हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखा रहे हैं 0 से 90 तक की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। इधर 0, 30, 45, 60 और 90 ये ऊपर अंश लिख लिए। फिर हमने क्या दूसरे कॉलम में 0 से लेके संख्या लिखनी, 0, 1, 2, 3, 4 संख्या लिख दी। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4। 4 का प्रत्येक में भाग दिया तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसको सॉल्व करो तो यहाँ 0, 1/4, 1/2 ये कट गए, 2 1 2, ये 3/4 हुआ, ये 1 बचा। अब इसका क्या करेंगे, भाग देने पे इस जो संख्या ये आई इसका वर्गमूल जो आ जाएगा, वर्गमूल 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, इसका वर्गमूल 1/√2, इसका √3/2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो ये वर्गमूल आया, वो साइन की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसको उलट के इधर से लिख दो तो 1 √3/2, फिर ये आया 1/√2, 1/2 ये 0। तो ये हो गया दूसरा कॉस का। कॉस के बाद आता टेन। टेन होता है साइन बटे कॉस, तो 0/1 यानी 0। फिर इसके बटे ये करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा, यानी 1/2/√3/2। ऊपर नीचे बीच बीच का गुणा होता तो ये 2 2 कटेंगे। अब देखो 1/√2/1/√2 समान संख्या कट गई, 1 आई। इसमें 2 2 कटेंगे, √3/1 का मतलब √3 आया। 1/0 कोई संख्या बटे 0 का मतलब होता है अनंत। तो ये 10 का आ गया। अब इसको उलट के लिख दो तो क्वाट बन जाएगा। तो अनंत यहाँ आया √3, यहाँ 1, 1/√3, ये आया इधर 0, तो क्वाट बन गया। अब देखिए सेक। सेक होता कॉस का उल्टा। कॉस कहाँ? ये 1/1 का मतलब 1, तो इसका कॉस का दूसरे का यहाँ से 2/√3 हो जाएगा। उल्टा करते जाओ तो √2/1 यानी √2, 2/1 यानी 2, 0, ये 0 का उल्टा अनंत, 1/0, तो ये अनंत हो गया। अब इसको उलट के लिख दो तो कॉसेक आ जाएगा। ये देखो कॉसेक अनंत, यहाँ 2 आएगा, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, ये 1। तो ये आपकी 0 से 90 की टेबल हो गई। तो ये तो आपको याद रखनी है। अब ऊपर की टेबल कैसे बनाते हैं, पिछले वीडियो हमने चतुर्थांश सिखाया। तो 90 से अधिक के मान निकालें, जैसे 120 का मान है तो साइन 120। अब वो चतुर्थांश के नियम याद रखने होंगे जो पिछले वीडियो में बताए हमने। साइन 90 + 30 बराबर होता है, यानी साइन 90 लिखा है हमने पिछले वीडियो में बताया था। 90 यहाँ पर लिखा है, या 222 अक्ष पे कौन आता है? ये 90 आता है यहाँ पर, और 270 यहाँ आता है। तो 90 और 270 में वैल्यू बदलती है। तो 90 का साइन बदलेगा कॉस में, तो 90 + थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस होता है, ये भी नियम लिखाया। तो यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन 90 की वजह से ये बदल गया, cos 30 हो गया, यानी cos थीटा। अब cos 30 की वैल्यू देखो √3/2 है, ये रही। तो साइन 120 की वैल्यू ये आ गई। अब साइन दूसरा तरीका एक और होता है जो नहीं बदलता है। साइन 120 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 180 - 60। ठीक है, तो जैसे हमारा ये है, इसको समझ लें, 0, 90, 180, 270 है, ये बराबर 360 होता है। तो ऐसे दूसरे में इधर से प्रवेश करते हैं, इधर से, तो 180 माइनस कर दो तो 180 - 60, या 90 प्लस करो तो आएगा। तो 180 - 60। अब ये दूसरे में है तो साइन प्लस रहता है, तो प्लस ही रहा। अब ये बदला नहीं, यहाँ 90 था इसलिए 90 और 270 बदलता है, यहाँ नहीं बदलेगा। तो साइन थीटा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। चाहे इधर से निकालो, इधर से मान दोनों का देखो 120 का, दोनों तरीके से एक ही आएगा। इसी प्रकार cos 120 का, cos 90 + थीटा यानी दूसरे में है। दूसरे में cos होता माइनस, केवल साइन और कॉसेक को छोड़ के। तो 90 लिखा इसलिए बदल गया साइन, साइन 30, ये दूसरे में तो माइनस हो गया, तो माइनस साइन 30 का मान 1/2। एक इसी का दूसरे चतुर्थांश इधर से देखिए, 180 - 60, तो cos है माइनस हुआ, तो cos 60 इसमें बदला नहीं, cos ही रहा, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। दोनों तरीके से एक ही वैल्यू आती है। अब जैसे आपको और आगे निकालना है, जैसे बड़ी संख्या निकालनी है,
1080 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे सो देखो, 1080 का मान निकालेंगे 3 गुणे 360 कितने होएगा? 1080 प्लस 0 प्लस 0 1110। अब देखिए तो ये 0 हुआ तो इसको जा भूल। अब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस पहले में पहुंच गए, 360 यहाँ होता है प्लस जुड़ गया, इसमें आगे घूम के सीधा प्लस लगा इसलिए। तो पहले में होता है सब पॉजिटिव, तो 10 0 का मान 0 होता है। अब 1110 का जैसे निकालना है तो 1110 का हम क्या करेंगे, 360 का पहले भाग दो इसमें 1110 में, तो जाएगा कितने बार? 3 बार। तो ये हो गए 1080। अब घटाओ कितने? 0 11 में से 8 गए 3, 30 बचे। तो 3 गुणे 330 प्लस 30। तो अब ये कितना हुआ? ये भूल जाओ, 360 प्लस पहले ही में है, पहले में होता सेक 30 सेक थीटा। सेक 30 का मान होता है 2/√3। इस प्रकार निकालते हैं। ठीक, अब जैसे और देखिए साइन 135 टेबल बनानी है 120 से लेके चाहे कितनी बड़ी बना लो। तो साइन 135 का मान निकालेंगे, ये चतुर्थांश लिखा है, इसको समझ लें। ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ये देखो 0 90 180 270, वही हमने चित्र तो पुनः बना दिया। ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक धनात्मक शेष ऋणात्मक, टेन कॉट धनात्मक शेष ऋणात्मक, यहाँ कॉस और सेक धनात्मक शेष ऋणात्मक, यानी आलकमन सभी। यहाँ लिखा है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट एस के मतलब साइन और कॉसेक हो गया। यहाँ टिकट टी फॉर 10 का उल्टा कॉट, और कलेक्टर का मतलब कॉस का उल्टा सेक, कॉस सेक पॉजिटिव से ऋणात्मक। इसी से निकालें साइन 135 का मान, तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45, दोनों तरीके से आएगा। तो 90 में बदल जाएगा। तो साइन 90 प्लस 45 का मतलब ये दूसरे में प्लस ही रहता है साइन, तो प्लस 90 लिखा इसलिए कॉस 45 कॉस थीटा बन गया, कॉस 45 1/√2। साइन ऐसी प्रकार साइन 150, तो 90 प्लस 60 हो गया, पहले ही दूसरे ही में है, तो ये कॉस 60 का मान 1/2। 180 निकालना है तो साइन 180 प्लस 0 प्लस लगाया तो ये समान अब किस में तीसरे में पहुंच गया, 180 से प्लस लगाए तो तीसरे में साइन माइनस साइन 0 का मान 0 ही होता है। अब 210 भी इसी में आएगा, 180 प्लस 30, 180 अधिक हो गया तो इसमें आ गए। तो ये हो गया तीसरे में ये साइन माइनस होता है, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये वैल्यू निकला। इसी प्रकार ये हम टेबल देखो बनाना सिखा रहे हैं सीधे 120 135 150 180 210 225 240 कितने और आगे भी निकाल सकते हैं 15 जोड़ के। एक तो देखिए पहले 90 में 30 जोड़ा 120 आया, इसमें 15 जोड़ दिया 135 हो गया, इसमें 15 जोड़ दिया 150 हो गया, इसमें कितना जोड़ेंगे 30 जोड़ दिया 180। इस चतुर्थांश के अनुसार बदलते हैं। तो 30 जोड़ दिया तो ये 210, इसमें 15 जोड़ दिया 225 और 240, तो जिसमें हमें चतुर्थांश बनते हैं उन्हीं की वैल्यू निकलती है। अब जैसे साइन 120 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, साइन 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60 कर दो, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। साइन 120 की वैल्यू ये देखो निकाली थी, अभी निकाली तो √3/2 वही लिख दी। अब क्यों ये दूसरे में साइन प्लस होता है और शेष ये निगेटिव साइन, इसका उल्टा ये होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक तो 2/√3। अब कॉस निकाल लो तो एक 90 प्लस 30 120 है, तो कॉस में माइनस साइन बदल जाएगा, तो माइनस बदला। अब साइन 30 का मान 1/2, इसी का tan 30 का मान होता है, नहीं tan बदलेगा कॉट में, कॉट 30 का मान √3 माइनस होगा
ये से ये और ये प्लस होंगे तो कॉट होगा 1 यानी 30 बनता है इसमें सीधा सीधा 90 प्लस 30। तो जो माइनस होते हैं यानी साइन कॉस को छोड़ के साइन और कॉसेक को शेष माइनस कर दो, शेष सब माइनस होंगे। तो कॉस को उल्टा करेंगे, 90 लिखा है तो साइन 30 का मान आएगा, यहाँ कॉट 30 का मान आएगा, यहाँ टेन 30 का मान आएगा। टेन क्यों आएगा, बदलता है, 90 प्लस लिखा है इसलिए। और यहाँ सेक की जगह आएगा कॉसेक 30 का मान 2 होता है, ये है सीधा। इसी प्रकार ये बदलेंगे, ये भी 100 दूसरे ही में रहेगा तो ये और ये प्लस रहेंगे, शेष निगेटिव आएंगे, ठीक है। इसी का 150 का मान निकालो, ये भी दूसरे में है, यानी कहाँ तक 180 तक दूसरे में है, तो ये दोनों प्लस शेष निगेटिव, ये भी 180 तक हैं तो ये सब माइनस आएंगे। अनंत तो अनंत प्लस माइनस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीसरे में है, तीसरे में आपका 10 और 40 देखो धनात्मक है तो 180 प्लस 30 क्या होगा, 180 प्लस 30 यानी साइन 180 प्लस 30, तीसरे में माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब आया कॉस भी माइनस हो, कॉस 180 प्लस 30, 180 बदले नहीं, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस ये लगाई है। टेन 30 1/√3 प्लस में होता है कॉट 30 √3, ये सेक 30 इसका उल्टा कर दो, ये इसका उल्टा कर दो। एक ये भी आपका तीसरे में है, इसमें क्या करें 180 प्लस 45 कर दो, यही 2 प्लस रहेंगे। ये भी आपका इसी में है तो ये 2 प्लस छोड़ के सब माइनस होंगे, ठीक है। इसी प्रकार चाहे कितनी बड़ी टेबल इसकी बना लो, जैसे ही हमने सिखाए हैं। धन्यवाद।